जगमोहन ब्लोकरा की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज के क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों चंबा का सेकंड लेक्चर्स होगा। जिसने फर्स्ट लेक्चर्स नहीं देखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए या फिर प्लेलिस्ट चेकआउट करिए, क्योंकि यहाँ से कम 7 से 8 लेक्चर्स आपको मिलने वाले हैं चंबा के ऊपर। जिसने बिलासपुर के लेक्चर्स अभी तक नहीं अटेंड किए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए। दोस्तों अगर आप हिमाचल के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं लाइक पंचायत सेक्रेटरी, एचएएस, एलाइड, एंटी पुलिस, फॉरेस्ट सर्विसेज, ईटीसी, आपको यहाँ पर व्हाट्सएप करना है, डिटेल्स प्राप्त करनी, क्योंकि क्रैश कोर्सेज चल रहे हैं प्रोफेशनल्स के अंडर। ठीक है, अगर आप फ्री टेस्ट लगाना चाहते हैं, किस तरह से आप फ्री टेस्ट लगा सकते हैं, कब कब आपके फ्री टेस्ट होंगे, यहाँ पर आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएगी, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए हर एक लेक्चर्स, क्वेश्चंस, पीडीएफ नोट्स सब कुछ इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है दोस्तों, लेक्चर्स की पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप्स में मिलेगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो टेलीग्राम भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने रहेगा। लगभग 90 साल तक चंबा के नियंत्रण में कांगड़ा की कौन सी जागीर रही। दोस्तों ये क्वेश्चंस आपके लिए टेस्टिंग के रूप में रखा गया है। टेस्टिंग इन द सेंस कि जब हम यहाँ पर जितनी भी जागीरें हैं, रियासतें हैं, उनको हम कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ डिस्कस करेंगे। लाइक सिब्बा, नूरपुर, जसवां, दतारपुर, इन सबको हम अच्छे से रीड आउट कर लेंगे। और जितनी भी और भी बाकी रियासतें हैं या फिर जागीरें हैं, उनका मेन रोल क्या रहा, कौन कौन से उसमें इन्वॉल्वमेंट रही, उनका उनका करेक्टर क्या रहा, रोल क्या रहा। ठीक है, उन सबको हम अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। यानी कि क्वेश्चंस अगर आपके सामने आउट ऑफ लैंग्वेज में आए या फिर मॉडिफाइड क्वेश्चंस देखने को मिले तो आपके पास यू हैव टू आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर बोलने का मतलब ये कि टेस्टिंग क्वेश्चंस यहाँ पर है, और जब हम सेपरेट डिस्कस करेंगे तब आपके सामने ये क्वेश्चंस और ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। ठीक है, तो यानी यहाँ पर इसका जो सही आंसर अभी आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जसवां जो जागीर थी या फिर रियासत थी, वो लगभग 90 साल तक चंबा के नियंत्रण में रही थी। ठीक है, तो जसवां। ठीक है, अभी सिर्फ इतना याद रखना है। ठीक है, क्योंकि बाकी बाद में हम जब डिस्कस करेंगे इनको सेपरेट वे में, तब आपको और ज़्यादा क्लैरिटी यहाँ पर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। चंबा के किस शासक ने राज्य में खजीनाग मंदिर या फिर खजियाल या और हडिम्बा मंदिर मेला का निर्माण किया था। इंपॉर्टेंट है। लेकिन दोस्तों जब भी हम इन क्वेश्चंस के ऊपर बात करते हैं कि कौन कौन से किस राजा ने यहाँ पर डेवलपमेंट की या फिर कौन कौन से राजा ने मंदिर बनवाए, किसने बनवाए, उनका रोल क्या रहा, किसके साथ युद्ध किया, कौन कौन से उसमें भागीदारी रही। ठीक है, ये सारी चीजें बहुत कंफ्यूज करती है, लेकिन आपको वही चीजें रीड करनी है जो किंग्स के साथ साथ इंपॉर्टेंट रोल प्ले में चली गई। ठीक है, यानी कि उनका कहीं ना कहीं इतिहास इतना इंपॉर्टेंट हो गया जो उनका हाईलाइट की पॉइंट बन गया। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर निकल के आता है। ठीक है, जैसे कि आपका चतर सिंह हो गया, श्याम सिंह हो गया, बाटलू नरस और पृथ्वी सिंह हो गया, प्रताप सिंह हो गया, ये सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इनके अलग अलग की फैक्ट्स हैं। ठीक है, जैसे कि मैं अगर इस क्वेश्चन की बात करूं तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा बाटलू नरस और पृथ्वी सिंह। यानी कि दोस्तों यहाँ पर पृथ्वी सिंह की जब भी बात आएगी तो कॉपी पेंसिल ले लीजिए, क्योंकि अब हम यानी कि यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं पृथ्वी सिंह का इतिहास, और वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पृथ्वी सिंह। लेकिन पृथ्वी सिंह का इतिहास डिस्कस करने से पहले आपको थोड़ा सा मैं बिल्कुल डीपली यहां पर डिस्कस करवाऊंगा, ताकि आपके सामने ये जितना भी क्वेश्चंस बन के आए तो आपके पास आंसर हो। ठीक है, साथ साथ में कॉपी पेंसिल लीजिए, क्योंकि माइंड से स्किप हो जाता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर पृथ्वी सिंह का मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा, लेकिन जगत सिंह, पृथ्वी सिंह और मान सिंह, ये जगत सिंह कौन था। ठीक है, शाहजहां के अगेंस्ट युद्ध विद्रोह किया था इसने। किसने? शाहजहां के अगेंस्ट इसने क्या किया था? विद्रोह या फिर युद्ध कर दिया। अब देखिए दोस्तों, जब इस तरह की घटना होती है, जब कोई राजा किसी के अगेंस्ट खड़ा हो जाता है, ठीक है, युद्ध कर देता है या फिर विद्रोह कर देता है, तो डेफिनेट सी बात है कि किसी ना किसी को तो इसका फायदा होता है। ठीक है, और उस फायदे का कई लोग फायदा भी उठाते हैं। ठीक, उस मौके का फायदा भी उठाते हैं। किसने यहाँ पर फायदा उठाया? पृथ्वी सिंह ने यहाँ पर फायदा उठा लिया। कि पृथ्वी सिंह ने क्या किया कि इस मौके का फायदा उठाकर वो कहाँ पहुंच गया? चंबा के पांगी में पहुंच गया। किसी भी तरह से रोहतांग दर्रे को, इतनी मुसीबतों को काट करके वो किसी न किसी तरह से वो पांगी चंबा में पहुंचने में सफल हो गया। लेकिन क्या वो अकेला पहुंच गया? क्या उसको किसी ने सपोर्ट नहीं किया होगा? किया होगा, डेफिनेट सी बात है, कोई ना कोई तो सपोर्टिंग रोल हमेशा रहता है। ठीक है, क्योंकि ये इतिहास है, इसमें भी वैसे ही होता था जैसे आज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सपोर्ट किसने किया? मान सिंह ने किया। क्यों किया? क्या रोल था इसका? क्यों आ गया ये मान सिंह? कुछ ना कुछ तो इतिहास रहा होगा। अब देखिए होता क्या है यहाँ पर कि मान सिंह का ये जो दुश्मन था वो जगत सिंह काफी कट्टर दुश्मन था। ठीक है, इसलिए इसने, मान सिंह ने क्या किया? पृथ्वी सिंह को सपोर्ट कर दिया। इसलिए किया क्योंकि वो जगत सिंह का कट्टर दुश्मन था। ठीक है, और किसी भी तरह से ये पृथ्वी सिंह जो है वो पांगी चंबा के क्षेत्र में यहाँ पर अपना पहुंच जाता है और अपना दबदबा जो है वो कायम कर लेता है। लेकिन यहीं से इसकी स्टोरी आगे की स्टार्टअप हो जाती है, यानी कि वो कौन कौन से निर्माण करवाता है, क्या क्या वो काम करता है, किसके साथ गठबंधन करता है, क्या
क्या काम करता है वो, ठीक है। ये सारी चीजें यहाँ पर निकल के आएंगी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चलेंगे, पृथ्वी सिंह के ही ऊपर चलेंगे, क्योंकि अब इसका इतिहास जो है स्टार्टअप हो चुका है, यानी कि वो पांगी में पहुंच चुका है, किसी तरह से सफल हो चुका है पहुंचने में, ठीक है। अब देखिए भलई तहसील, यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपके, अगर आप एलाइड या फिर एचपीएस या फिर अदर किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यो फिर ये तहसील वेलफेयर, ठीक है, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। भलई तहसील के बारे में आपने रीड आउट किया होगा, ठीक है दोस्तों। पृथ्वी सिंह सबसे पहले काम क्या करता है, बसोली के राजा संग्राम, याद कर लेना इन पॉइंटों को, संग्राम पाल को भलई तहसील देकर उससे गठबंधन कर लेता है, यानी कि ये जो भलई तहसील थी ना वो संग्राम पाल को दे देता है और उससे क्या कर लेता है वो, गठबंधन कर लेता है, ठीक है, गठबंधन, ठीक है। आजकल ये बहुत ट्रेंडिंग वर्ड है गठबंधन, ठीक है, सरकारों में पॉलिटिक्स में आपने ये अक्सर देखा होगा, ठीक है, गठबंधन वर्ड आपने बहुत बार ये सुना होगा, ठीक है। तो ये आज की बात नहीं है, पहले की बात भी है, ठीक है। तो इससे ये क्या कर लेता है, भलाई तहसील देकर ये गठबंधन कर लेता है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, गठबंधन तो हो गया, तो क्या वो सफल रहते हैं क्या पूरी उम्र के लिए, सारी जिंदगी के लिए? विवाद तो होगा ही होगा, ठीक है। भलाई तहसील को देकर के होता क्या कि विवाद भी होता है, ठीक है, कि विवाद तो होगा ही होगा। अब देखिए जब विवाद होता है तो किसी न कभी कोई ना कोई तो बीच में आता है, ठीक है, कोई ना कोई तो उसको सुलझाने के लिए बीच में आता है। अब यहाँ पर क्या होता है, मुगलों की एंट्री होती है, ठीक है। अब देखिए मुगलों की एंट्री हुई, यानी कि वो जो भलई तहसील का जो मुद्दा था, ठीक है, विवाद था, वो मुगल इस चीज को सोल्व कर देते हैं, ठीक है, जो वो गठबंधन था उस चीज को वो शट आउट कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए पृथ्वी सिंह ने कुछ काम भी करवाए थे, क्या क्या काम करवाए थे, जैसे कि मीटिंग हॉल, रेस्ट हाउस, ठीक है, कोठियां बनवाई पृथ्वी सिंह ने, ठीक है। और पृथ्वी सिंह जो था वो मुगल बादशाह शाहजहां का समकालीन था, ठीक है, कंटेम्प्रेरी जिसको हम कहते हैं, ठीक है। उसने शाहजहां के टाइम पीरियड में 9 बार दिल्ली की यात्रा की थी, ठीक है। तो यानी कि आपको ये चीजें क्लियर हो गई। अब एक और चीज, चंबा में खजीनाग, खजियार जिसको कहते हैं, ठीक है, हडिम्बा देवी मंदिर महिला, कुल्लू वाला नहीं, यहाँ पर चंबा वाला बात हो रही है, ठीक है। हडिम्बा देवी मंदिर महिला, सीताराम मंदिर, ठीक है, इन सब का उसने क्या किया, निर्माण करवाया। किसने? पृथ्वी सिंह ने करवाया, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, पृथ्वी सिंह ने करवाया, यानी कि यहाँ पर बात हो रही है पृथ्वी सिंह की दाई की, ठीक है। पृथ्वी सिंह ने डायरेक्ट नहीं, दाई की यहाँ पर बात होती है, और उस टाइम जो दाई थी जिसको हम नर्स बोलते हैं, ठीक है, और वो दाई माँ के समान होती थी, ठीक है। तो ये दाई ने करवाया, ठीक है, दाई इनकी बाटलू ने करवाया था, ठीक है। अब क्यों करवाया था? क्योंकि उसने क्या किया था, पृथ्वी सिंह के प्राणों की रक्षा की थी। तो यानी कि यहाँ पर जो क्वेश्चन बनता है वो यही बनता है, पृथ्वी सिंह का इतिहास यहीं तक है, ठीक है, कि उसने कौन कौन से मंदिर का निर्माण करवाया, किसकी हेल्प से, इनकी किसने करवाया, ठीक है। नर्स बाटलू वहां पर पूछा जाता है, ठीक है, डायरेक्ट नाम भी आ जाता है कई बार, ठीक है। बाटलू आपने नाम याद रखना है, जिस उस नर्स का दाई का नाम था, ठीक है, क्योंकि उसने पृथ्वी सिंह के प्राणों की रक्षा भी की थी, ठीक है। तो ये मंदिर थे जो कि मैंने अभी आपको क्लियर आउट कर दिए हैं, ठीक है। तो क्वेश्चंस में भी यही पूछा गया था कि चंबा के किस शासक ने राज्य में खजीनाक मंदिर, खजियाल या फिर हडिम्बा देवी हडिम्बा मंदिर महिला का निर्माण करवाया था? बाटलू नर्स और पृथ्वी सिंह, ठीक है, बाटलू नर्स ने करवाया था जो कि पृथ्वी सिंह की दाई थी, ठीक है। तो आई होप आपका आंसर बिल्कुल सही होगा और ये आपको थोड़ा सा कंसेप्ट में क्लियर भी हो गया होगा, ठीक है। एक बार और देख लीजिए और क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1678 ईस्वी में चंबा के किस शासक ने मुगल सम्राट औरंगजेब के आदेशों का उल्लंघन करते हुए राज्य के सभी हिंदू मंदिरों को ध्वस्त कर दिया था? अब देखिए दोस्तों, कुछ मैं ट्रिक्स भी आपको यहां पर बताऊंगा ताकि आपको ये बिल्कुल फीड अप हो जाए माइंड में, ठीक है। देखिए औरंगजेब ने क्या किया, चतर सिंह को, यानी कि नाम से ही आप थोड़ा सा क्लियर आउट कर सकते हैं कि चतर सिंह, चतुर, क्लेवर, ठीक है, थोड़ा सा हल्का सा अपने माइंड में इस चीज को बिठाओ 2-3 सेकंड के लिए। क्यों बिठाओ? क्योंकि मैं आपको यहाँ पर फीड करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसका थोड़ा सा करेक्टर आपको पता चल जाए, ठीक है। चतुर, चतर, क्लेवर, काफी क्लेवर टाइप का, ठीक है। औरंगजेब ने क्या किया, मान लो चतर सिंह को आदेश दिया कि देख तुझे पूरे के पूरे हिंदू मंदिर नष्ट करने हैं। चतर सिंह अपनी क्लेवरनेस का फायदा उठाता है यहाँ पर, ठीक है। यानी कि वो क्या करता है, औरंगजेब के इस आदेश को बिल्कुल मना कर देता है कि सॉरी आई कांट,
मैं नहीं करूंगा ये सारी चीजें। बल्कि उसने क्या किया, मंदिरों के कलश वहां पर चढ़ा दिए। यानी कि दोस्तों अब आपके माइंड में चतर सिंह के बारे में एक चीज यहाँ पर दिमाग में बैठ गई कि औरंगजेब ने आदेश दिया, चतर सिंह ने मना कर दिया, उसने हिंदू मंदिर नष्ट नहीं किए बल्कि वहां पर हिंदू मंदिरों के कलश तक वहां पर चढ़ा दिए। ठीक है, तो बस चतर सिंह के बारे में इतना ही आपको बुक्स में देखने को मिलेगा, चाहे मैं जगमोहन ब्लोकरा की बात करूं। ठीक है, इतना ही कंसेप्ट आपको याद रखना है। अब यहां से क्वेश्चंस किस तरह से आएगा कि वो कौन सा राजा था जिसने औरंगजेब के आदेश को मना कर दिया, या फिर औरंगजेब ने किस राजा को हिंदू मंदिर नष्ट करने का आदेश दिया था, या फिर हिंदू मंदिर नष्ट करने का आदेश का पालन किसने नहीं किया था। इस तरह के क्वेश्चंस आउट ऑफ सेंस, आउट ऑफ वर्ड या फिर मॉडिफाइड क्वेश्चंस, ठीक है, तो आपके पास आंसर होगा। नाम से आप याद कर सकते हैं कि चतर, क्लेवर, चतुर, ये सिर्फ 3 सेकंड 4 सेकंड के लिए आपको याद रखना है, पूरी जिंदगी नहीं। ठीक है, जब आप मेंस लिखने बैठोगे तब आपके पास बिल्कुल सही आंसर्स होंगे। ठीक है, ठीक है, वहां पर आपको ये सारी चीजें नहीं लिखनी कि वो काफी चतुर था, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, नाम में थोड़ा सा मैंने आपको बताया है कि आप थोड़ा सा 2-3 मिनट के लिए, 2-3 सेकंड के लिए रिलेट करो इन चीजों को, ताकि आपके माइंड में ये चीज फीड अप हो जाए। ठीक है, यानी कि उसने मना कर दिया था। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, कांगड़ा के राजा संसार चंद ने कब तक चंबा को उप जागीर बनाए रखा। इंपॉर्टेंट है, आपको सिर्फ इसका सन याद रखना है, क्योंकि जब हम राजा संसार चंद को और ज़्यादा डीपली डिस्कस करेंगे, उसके मेन इतिहास को देखेंगे, तब आपको और ज़्यादा क्लैरिटी यहाँ पर मिलेगी। लेकिन अभी सिर्फ आपको ये इसका बिल्कुल एडी याद रखना है। ठीक है, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 8605 एडी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, ब्रिटिश सरकार के प्रत्यक्ष नियंत्रण में चंबा राज्य किस तारीख तक आया। दोस्तों क्वेश्चंस को देख लीजिए, यहां पर बात हुई है ब्रिटिश गवर्नमेंट की, कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर कब चंबा स्टेट, क्योंकि उस टाइम स्टेट बोलते थे, डिस्ट्रिक्ट वगैरह नहीं होता था। ठीक है, स्टेट बोलते थे उस टाइम। ठीक है, चंबा राज्य किस तारीख तक आया। अब देखिए दोस्तों, ये बहुत ही दिलचस्प क्वेश्चंस है, बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चंस है ये। ठीक है, और यहाँ से क्वेश्चंस बनेगा क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट की यहाँ पर बात हुई है, तो डेफिनेट इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, 1846 संधि यानी कि ट्रीटी। ठीक है, ब्यास और सतलुज के बीच के क्षेत्र यानी कि ब्यास और एक आपका सतलुज। अब जितने भी इस टाइप के एरिया थे, जितना भी इनका स्क्वायर किलोमीटर का एरिया था, वो क्या हुआ, वो मिल गए आपको, अंग्रेजों को यहाँ पर दे दिए गए। ठीक है, बात समझिए यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर होता क्या है, और इसी संधि के साथ साथ हुआ क्या कि रावी और सिंधु नदियों के जो एरिया थे वो किसको मिल गए, इनकी वो जम्मू के राजा गुलाब सिंह को देने का फैसला हुआ। मैं फिर रिपीट करूंगा यहाँ पर इसी लाइन को, 1846 की बात यहां पर हो रही है। ठीक है, एक आपका सतलुज हो गया और एक आपका हो गया ब्यास। ठीक है, अब जितना भी एरिया था सतलुज का और ब्यास का, वो किसको मिल गए, वो आपके अंग्रेजों को मिल गए। ठीक है, अंग्रेजों को देने का फैसला हुआ। ठीक है, और जो आपका रावी और सिंधु था, ठीक है, जो रावी के एरिया थे और जो आपका सिंधु का एरिया था, ठीक है, रावी और सिंधु का एरिया, वो किसको देने का डिसीजन हुआ, वो आपका जम्मू के राजा गुलाब सिंह को देने का डिसीजन हुआ। इसी बीच में लूप होल ये निकलता है कि जो चंबा वाले एरिया थे, यानी कि चंबा के लोग थे या फिर चंबा के राजा थे, कुछ भी आप बोल लीजिए। ठीक है, चंबा ने इस चीज का विरोध किया। क्यों किया, क्योंकि वो बोलते थे कि ये जो एरिया है जो गुलाब सिंह को दिया जा रहा है, ठीक है, रावी और सिंधु का, वो भी हमारा है, इनकी वो भी हमें दिया जाए। ठीक है, यानी कि वो भी हमें मिले। लेकिन दोस्तों इस बीच में एंट्री होती है हेनरी लॉरेंस की। ठीक है, हेनरी लॉरेंस की यहाँ पर बात हो रही है अब। ठीक है,
अब देखिए हेनरी लॉरेंस यहाँ पर आती है, इनके विवाद को सुलझाने की कोशिश करती है। ठीक है, वो क्या चीज़ नोटिस करती है कि चंबा की जो स्वतंत्रता है उसको बनाए रखने के लिए वो क्या करती है कि गुलाब सिंह को भद्रवा का एरिया दे देती है। ठीक है, ताकि बात आगे बिगड़े ना, और भद्रवा काफ़ी प्लेन और काफ़ी बहुत ही बढ़िया एरिया है ये। ठीक है, जो भद्रवा है वो गुलाब सिंह को देने का फैसला यहाँ पर कर देती है। ठीक है, यानी कि चंबा की जो लोगों की डिमांड है या फिर उसकी जो स्वतंत्रता है वो बनी रहे। ठीक है, अब ये सब होने के बाद 16 मार्च 1846 की बात हो रही है। ठीक है, ये सब होने के बाद चंबा जो राज्य था, चंबा जो स्टेट, इनके उस टाइम स्टेट ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर आ गया। ठीक है, तो ये इसका कंसेप्ट वे था। कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको हुई है कि क्यों ऐसा हुआ। ठीक है, यानी कि हमने यहाँ पर सतलुज एरिया और ब्यास एरिया को कवर किया, और हमने रावी और सिंधु का एरिया कंसेप्ट पढ़ा कि क्यों ऐसा हुआ, और इस बीच में लॉरेंस की क्या भूमिका रही और किस तरह से ये आपके ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर ये चंबा स्टेट जो वो आ गया। क्लियर हो गया? आई होप आपको ये सारा चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। ठीक है, तो यही क्वेश्चंस में पूछा गया था कि कब आया है, क्या वो मार्च में आया है, अप्रैल में आया है, 1846, 48, 51 या फिर 41। अब आपको क्लियर है ये कब आया है। ऑप्शन नंबर ए यानी कि मार्च 1846, यानी कि डेट पूछी जाए तो 16 मार्च। ठीक है, नेक्स्ट। और दोस्तों क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप आपको स्टार्टिंग में बता दिया है क्या क्या आपको क्रैश कोर्सेज में मिलेगा, 1 साल की फीस कितनी है, ये सारी चीज़ें आपको बता दी जाएंगी, और कौन कौन से आपके एग्ज़ाम इसमें कवर हो जाएंगे, और वो भी डेली टेस्ट के साथ। ठीक है, आपका एक भी क्वेश्चंस नहीं छूटेगा। ठीक है, और आप अपने अंदर एक चेंजेस भी देख सकते हैं। फिर चलिए नेक्स्ट। 1863 ईस्वी में किस ब्रिटिश अधिकारी को चंबा का पहला अधीक्षक नियुक्त किया गया। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर बात हो रही है 1863 की, इंपॉर्टेंट रोल प्ले हो रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर मेजर ब्लेयर रीड। लेकिन थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर इसके बारे में डिस्कस करवाऊंगा, क्योंकि यहाँ से पिछले साल भी एलाइड में क्वेश्चंस देखने को मिला है रीड से। ठीक है, जहाँ पर रीड के बारे में कुछ पूछा गया था। अब देखिए दोस्तों, राजा श्री सिंह, इंपॉर्टेंट है ये श्री सिंह। ठीक है, चंबा का जब भी हम बात करते हैं तो श्री सिंह इंपॉर्टेंट रोल रहता है। ठीक है, राजा श्री सिंह की जो प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प के लिए किसको चूज यहाँ पर किया गया, यानी कि किसको सुप्रीडेंट अपॉइंट किया गया, मेजर ब्लेयर रीड को यहाँ पर अपॉइंट किया गया। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प के लिए। ठीक है, किसके प्रशासन में, राजा श्री सिंह के प्रशासन में। अब देखिए दोस्तों, अगर रीड को चूज किया गया है, अपॉइंट किया गया है, तो उसने कुछ काम भी किए होंगे, कई सुधार उसमें किए। ठीक है, जिससे राज्य की जो अर्निंग थी वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुई। ठीक है, पीडब्ल्यूडी स्थापित किया, छोटे छोटे जो बिल्कुल ही दुर्गम इलाके थे उनसे जोड़ा उसने। चंबा खजियार में डाक बंगले राजा के लिए, जंदरी घाट में, ठीक है, जंदरी घाट में महल बनवाया, डाक घर खोला, स्कूल खोला, फॉरेस्ट एरिया, याद रखना है आपने, फॉरेस्ट एरिया जो है वो 99 यानी कि 99 सालों के लिए लीज पर दिया, जिससे इनकम होने लगी। ठीक है, हॉस्पिटल खोला। ठीक है, ये सारा जो काम है वो राजा श्री सिंह के टाइम पीरियड में किया, किसने, रीड ने किया। ठीक है, और एक और बात, 1876 में, याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 1876 में पहली बार चंबा लैंड रिवेन्यू सेटलमेंट यानी कि भूमि बंदोबस्त करवाया था, किसने, रीड ने। और ये बहुत इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स है रीड का। ठीक है, और यहाँ से क्वेश्चंस बनता है, 40 बिस्तरों वाला बेड यानी कि हॉस्पिटल भी किसने बनवाया, रीड ने बनाया। अगर आप पिछला एलाइड का पेपर उठाकर देखिए तब दोस्तों आपको इसका जरूर क्वेश्चंस देखने को मिलेगा कि वहां पर लैंड रिवेन्यू सेटलमेंट का ही क्वेश्चंस पूछा गया है। ठीक है, कि किसने करवाया, तो रीड ने करवाया।
अब आपको क्लियर हो चुका है कि रीड कौन था, रीड किसके एडमिनिस्ट्रेशन में काम करता था, श्री सिंह, ठीक है, इसके एडमिनिस्ट्रेशन में काम करता था ये, ठीक है, और इसने कौन कौन से काम करवाए, ये सारी चीजें दोस्तों अब आपको हो चुकी हैं यहाँ पर क्लियर। अब मुझे इतना क्लियर है कि रीड के बारे में अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए तो गलत नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन में यही पूछा गया था, ठीक है, मेजर ब्लेयर रीड को यहाँ पर नियुक्त किया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10 सितंबर 1864 को चंबा के किस शासक ने मेजर रीड की देखरेख में 99 वर्षों तक ब्रिटिश सरकार को राज्य का जंगल दिया था। अब दोस्तों आपको ये सारी चीजें क्लियर करती हैं मैंने, ठीक है, किसने दिया था, क्यों दिया था, किस लिए दिया था, ये सारी चीजें मैंने अभी नेक्स्ट प्रीवियस क्वेश्चन में आपको मैंने बता दिया, ठीक है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, यानी कि श्री सिंह। मैंने अभी आपको क्लियर किया है किसके शासनकाल में किया था उसने ये, ठीक है, श्री सिंह के शासनकाल में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे। अमृतसर डिवीजन लिंक को समाप्त करके जब चंबा को लाहौर डिवीजन में विलय कर दिया गया था। इंपॉर्टेंट। अब दोस्तों ये क्वेश्चन डायरेक्ट ही आपके एग्जाम में देखने को मिल जाता है, लेकिन बहुत कम चांसेस है, ठीक है, इस क्वेश्चन के आने के, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया कि अमृतसर डिवीजन लिंक को समाप्त करके कब चंबा को लाहौर डिवीजन में विलय कर दिया गया था, ठीक है। द राइट आंसर इसका सिर्फ आपको सन याद रख लेना, अदरवाइज ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1895 ईस्वी के दौरान राज्य के किस वजीर ने बेगार की प्रथा के खिलाफ विद्रोह शुरू किया और भूमि पर भारी कर लगाए। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर होता क्या है। अब देखिए दोस्तों, राजा श्याम सिंह, याद रख लेना इस पॉइंट को, राजा श्याम सिंह। होता क्या है, अब देखिए दोस्तों, नेचुरल सी बात है, जब अगर कोई जबरन काम करवाएगा, यानी कि बेगार प्रथा या फिर फोर्स्ड लेबर जिसको हम कहते हैं, ठीक है, या फिर भारी टैक्सेस लगा देगा कोई हम पे, तो होगा क्या कि आपको मैं कंसेप्ट थोड़ा सा थ्योरेटिकल, थोड़ा सा मैं आपको ट्रिकी यहाँ पर बता देता हूँ कि श्याम सिंह को कैसे याद रखा जाए, ठीक है। शाम यानी कि श्याम, ठीक है, यानी कि रात। अगर कोई ज़्यादा टैक्स लगा देगा, जबरन काम करवाएगा, फोर्स्ड लेबर जिसको कहते हैं, होगा क्या कि रातों की जो नींद है वो उड़ जाएगी, यानी कि रात शाम, ठीक है, यानी कि शाम भी बेकार हो जाएगी, ठीक है, अगर ज़्यादा टैक्सेस यहाँ पर हो जाएंगे तो बस आपको यहाँ पर क्लियर हो चुका है कि श्याम सिंह ने क्या किया था कि काफ़ी ज़्यादा टैक्सेस यहाँ पर लोगों के ऊपर लगा दिए, फोर्स्ड लेबर यानी कि बेगार प्रथा का काम यहाँ पर हुआ, जबरन काम यहाँ पर लोगों से लिया जाता था। ये किसके शासनकाल में हो रहा था, ये हो रहा था श्याम सिंह के शासनकाल में। लेकिन ये जो विद्रोह है वो कहाँ पे हुआ था दोस्तों, ये हुआ था भटियात में, चंबा में हुआ था, ठीक है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, भटियात, ठीक है। अब दोस्तों आपके सामने एक चीज यहाँ पर क्लियर हो चुकी है कि जबरन टैक्स की बात हुई है, जबरन काम की बात हुई है, भारी टैक्सेस की बात हुई है, कौन से राजा में हुई है, शाम, यानी कि जब कुछ इस तरह से हो जाएगा, काफ़ी टैक्सेस लगा दिए जाएंगे, तो शाम में जो है वो बेकार हो जाएंगी, ठीक है, यानी कि आप थोड़ा सा यहाँ पर रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। ट्रिकी क्वेश्चंस आपके माइंड में ये चीज़ फीड अप हो चुकी है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे। नेक्स्ट, चंबा के किस शासक ने पहली पनबिजली परियोजना शुरू की। 1908 ईस्वी में चंबा शहर में संग्रहालय भी स्थापित किया। पनबिजली की यहाँ पर बात हुई है, फर्स्ट हाइड्रो प्रोजेक्ट स्टेट में, इनकी चंबा में। बताइए। अब दोस्तों यहाँ पर मैं बात करूंगा भूरी सिंह के बारे में, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस की इफेक्ट यहाँ पर निकल के आते हैं, ठीक है। लेकिन पहले तो ये एक बात आपको याद रखनी है कि भूरी सिंह को गद्दी पर किसने बिठाया, ठीक है, क्योंकि अगर आप एचपीएस जैसे एग्जाम की प्रिपरेशन करें तो आपको ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। दोस्तों भूरी सिंह को गद्दी पर किसने बिठाया, नाम याद रखेंगे, चार्ल्स रिवाज, ठीक है। नाइटहुड की उपाधि, यानी कि भूरी सिंह को कौन सी उपाधि मिली थी, नाइटहुड की उपाधि इसको मिली थी, ठीक है, नाइटहुड
हुड की उपाधि भी भूरी सिंह को मिली थी। कैसे याद रखेंगे कि भूरी सिंह को चार्ल्स रिवाज ने गद्दी पर बिठाया था? मान ली दोस्तों, साउथ अफ्रीका में एक प्रजाति है, एक ट्राइब है, ठीक है। वो क्या करती है कि नाइट में भूरे कपड़ों का वहां पर काफी ज्यादा प्रचलन है, ठीक है, काफी ज्यादा प्रचलन है वहां पर। तो यानी कि आपके माइंड में ये चीज फीड हो गई कि साउथ अफ्रीका की बात हुई है। मैं आपके माइंड में बिठा रहा हूँ, ठीक है, आपको याद करवा रहा हूँ। एक ट्राइब है साउथ अफ्रीका में, नाम नहीं याद आ रहा है, और ये रियल रियल सब कुछ बता रहा हूँ, लेकिन आपको ऐसा पेपर में तो लिखना नहीं है। जो क्या करती है दोस्तों कि उस ट्राइब में एक रिवाज है कि वो भूरी कपड़े क्या करते हैं, भूरे कपड़ों का वहां पर रिवाज है, जो कि स्पेशली नाइट में वो लोग पहनते हैं, ठीक है। और वहां के जो लोकल एरिया के या फिर आउटसाइडर हैं, वो उस ट्राइब को क्या कहते हैं, पागल कहते हैं। क्या कहते हैं? पागल, यानी कि फागल भी आप बोल सकते हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड एक पॉइंट और भी बनेगा, ठीक है। तो यानी कि भूरी की बात हुई है, भूरे कपड़ों की बात हुई है, चार्ल्स रिवाज ने वहां पर उसको गद्दी पे बिठाया, और भूरी सिंह को ही नाइटहुड की उपाधि मिली थी, क्योंकि हमने एक छोटी सी स्टोरी यहाँ पर क्रिएट की साउथ अफ्रीका से रिलेटेड एक ट्राइब के बारे में। और भूरी सिंह जो म्यूजियम की बात होती है 1908 1908 की जब बात होती है भूरी सिंह म्यूजियम की, आपको क्लियर है कि चंबा में है, लेकिन आपको पता है कि इसकी लीडरशिप किसने निभाई थी? किसके लीडरशिप इसको किया था इस म्यूजियम को बनाने के लिए? फोगल, डॉक्टर फोगल, आपको याद रखना है, ठीक है, डॉक्टर फोगल। अब आपको यहां पर उस डॉक्टर का भी नाम याद हो गया, उस फोगल का भी नाम आपको याद हो गया, जिसने भूरी सिंह म्यूजियम बनाया, यानी कि लीडरशिप वहां पर निभाई। आपको रिवाज का नाम आपको याद हो गया, नाइटहुड की उपाधि भूरी सिंह को मिली थी। फोगल यानी कि लोग उस ट्राइब को पागल कहते थे, फागल कहते थे, तो यानी कि फोगल नाम जब ऑप्शन में देखोगे तो मुझे नहीं लगता कि आप कभी गलत करोगे। क्वेश्चंस में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भूरी सिंह का जो म्यूजियम आपने पढ़ा होगा उसकी लीडरशिप किसके अंडर थी या किसने निभाई थी, आपके दिमाग में एक चीज क्लिक करेगी कि फोगल, क्योंकि हमने साउथ अफ्रीका कुछ ट्राइब के बारे में यहाँ पर रीड किया, ठीक है। और क्या क्या किया था इस भूरी सिंह ने? साल नदी पर बिजली घल का निर्माण करवाया। जिस हाइड्रो प्रोजेक्ट की हम बात कर रहे हैं वो कौन सी नदी पर? साल नदी पर, ये याद करना पड़ेगा। डाक बंगले बनवाए, मिडिल स्कूल हाई स्कूल बनवाया, किसने? भूरी सिंह ने। और क्या क्या किया इसने? लाइब्रेरी ओपन की, यानी कि पुस्तकालय। एक खास बात और, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अंग्रेजों की हेल्प की थी भूरी सिंह ने। क्लियर? तो यानी कि आपको यहां से क्लियर हो चुका है। चलिए नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगर लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं आपको, अगर ये पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो कमेंट जरूर करना है, लाइक जरूर करना है, ठीक है। क्योंकि अगर आपके लिए मेहनत हो रही है तो डेफिनेट सी बात है कि आपका सपोर्ट इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। अदरवाइज मैं क्वेश्चंस पढ़ के चला जाऊं और आपको बोल दूं कि ये रट लो, वो कर लो, ये इंपॉर्टेंट है, उससे बात नहीं बनती है फ्रेंड्स, ठीक है। क्योंकि आपको थोड़ा सा एडवांस, अगर आप गेस्टेड ऑफिसर्स की तैयारी करें तो थोड़ा सा एडवांस चलना पड़ता है, क्योंकि अगर आपके पास क्वेश्चंस मॉडिफाइड के साथ साथ थोड़ा सा आउट ऑफ भी आए तो आपके पास आंसर हो उन चीज़ों का, ठीक है, तभी मज़ा आता है, ठीक है। चंबा रियासत का अंतिम शासक कौन था? डायरेक्ट आपको ये नाम याद रखना है, लक्ष्मण सिंह, ठीक है। कैसे याद रखेंगे? लक्ष्मण सिंह ने क्या किया था? एक लक्ष्मण रेखा लगा दी थी, यानी कि फाइनल, उससे बाहर कोई नहीं जाएगा। तो यानी कि नाम भी वैसा, काम भी वैसा, लक्ष्मण, फाइनल, अंतिम शासक लक्ष्मण। चलिए नेक्स्ट। 1 नवंबर 1966 ईस्वी से पहले डलहौजी किस जिले का हिस्सा था? इंपॉर्टेंट, आपको एक क्वेश्चन आना चाहिए। डलहौजी किस जिले का हिस्सा था 1966? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, एन की गुरदासपुर। दोस्तों जब भी हम एडमिनिस्ट्रेशंस की बात करते हैं, हिमाचल के एडमिनिस्ट्रेशंस की और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस की, तो आपको यहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं और ज़्यादातर क्वेश्चंस की वेटेज रहती है यहाँ से, ठीक है। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे चंबा में और ज़्यादा क्वेश्चंस आपको, वास्ट क्वेश्चंस यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है, तो जुड़े रहना है आपने। नेक्स्ट, चंबा के किस शासक ने चंबा चित्रकला को प्रोत्साहित
करने के लिए रंग महल की आधारशिला रखी। राजा आपके सामने आ गए हैं। चंबा रंग महल की यहाँ पर बात हुई है। चंबा रंग महल की यहाँ पर बात हुई है। अब देखिए दोस्तों, जब आप घरों में रंग करवाते हैं, ठीक है, तब आपको एक उम्मीद होती है, ठीक है, उम्मीद होती है कि जो आपके घर में रंग कर रहा है वो बढ़िया करेगा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपको सीधा सिलेक्ट करना है, ठीक है, उम्मीद सिंह। उम्मेद सिंह को दोस्तों चंबा रंग महल के निर्माणकर्ता के लिए जाना जाता है। लेकिन अगर क्वेश्चन, एक और पॉइंट यहाँ पर माइंड में याद आ रहा है कि जगत सिंह, तारागढ़ किला, ये याद रख लेना, तारागढ़ किला, तारागढ़ किला का निर्माणकर्ता के रूप में किसे जाना जाता है? जगत सिंह को जाना जाता है। कैसे याद रखेंगे तारागढ़ के निर्माणकर्ता को? जगत सिंह का निर्माणकर्ता की कैसे याद रखेंगे कि तारागढ़ किला का जो निर्माण है वो किसने करवाया? जगत सिंह ने करवाया। कैसे याद रखेंगे? तारा है, जगजग करता है, ठीक है, जगमग करता है ना, तो बस आपको याद रखना है तारागढ़ किला यानी कि जगत सिंह, नाम है आपको याद हो गया। उम्मेद सिंह कैसे याद रखेंगे? रंग महल का निर्माण करवाया। उम्मीद है कि जो भी रंग करेगा, महल को करेगा या फिर घर को करेगा, वो बढ़िया ही करेगा, ठीक है। तो उम्मेद, ठीक है, नाम आपको याद हो चुका है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर डिस्कस करेंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। 1833 ईस्वी में चंबा के किस शासक ने ब्रिटिश सरकार को उपहार के रूप में चंबा रुमाल दी, जिसे अब विक्टोरिया एंड अल्बर्ट संग्रहालय लंदन में संरक्षित किया गया है, जिसे अब वहां पर रखा गया और आप जाएंगे कभी तो इस म्यूजियम में जरूर जाना, ठीक है। अगर आप कभी लंदन जाओगे, आई होप आप सभी जाओ जो भी इस लेक्चर्स को देख रहे हैं, आप इतने महान बने, ठीक है, उम्मीद है और आप करेंगे। तो दोस्तों इस म्यूजियम में जरूर जाना, क्योंकि आपको वहां पर हिमाचल की रुमाल के बारे में, चंबा रुमाल का वहां पर देखने को मिल जाएगा, जो आज भी उस म्यूजियम में रखा गया है, ठीक है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर राजा गोपाल सिंह। कौन थे राजा गोपाल सिंह? दोस्तों जो लॉर्ड मेयो थे, लॉर्ड मेयो इन्हीं के शासनकाल में चंबा आए थे और शहर की सुंदरता बढ़ाने के लिए कई काम किसने किए? गोपाल सिंह ने किए थे, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, हिमालय की कौन सी दिशा में चंबा जिला स्थित है? लेकिन दोस्तों अभी एक क्वेश्चंस इसी से रिलेटेड माइंड में पुट अप हो रहा है कि आपने एक चीजें बहुत बार देखी होंगी, सुनी होगी, पढ़ी होगी, निक्का, रांझा, छज्जू, हरकू, ठीक है, इनके बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। आपका निक्का हो गया, रांझा हो गया, ठीक है, छज्जू हो गया, हरकू हो गया, वो किसके दरबार के प्रोफेशनल आर्किटेक्चर्स थे, इनकी कलाकार थे, निपुण कलाकार थे। आपको याद रखना है राजा राज सिंह, ठीक है, राज सिंह। ये जितने भी कलाकार थे, निक्का, रांझा, छज्जू, हरकू, ये राजा राज सिंह के दरबार के निपुण प्रोफेशनल आर्किटेक्चर्स थे, जिनकी कलाकारी आपको मंदिरों में देखने को आज भी मिलती है, उनकी शैलियां, ठीक है। लेकिन एक और क्वेश्चन यहाँ से मॉडिफाइड आपसे पूछ लिया जाए कि चंबा शैली की जो चित्रकला का उदय है वो किसके टाइम पीरियड में स्टार्टअप हुआ, यानी कि उदय की यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। तो दोस्तों राजा उदय सिंह, ये आपको याद रख लेना है, ठीक है। राजा उदय सिंह के टाइम पीरियड में चंबा शैली की चित्रकला का उदय हुआ, नाम भी वैसा और काम भी वैसा, ठीक है। चंबा की चित्रकला का उदय भी उदय के शासनकाल में हुआ, ठीक है, ये की पॉइंट था। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, हिमालय की दिशा, कौन सी दिशा में चंबा जिला स्थित है? मैप अच्छे से रीड आउट कर लेना हिमाचल का, कौन कौन से जिले, कौन कौन से बाउंड्रीज के साथ टच होते हैं, आपका एक भी क्वेश्चन यहाँ से गलत नहीं होगा, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, पांगी पर्वत श्रृंखला किन दो जिलों को छूने के बाद चंबा में प्रवेश करती है? इंपॉर्टेंट, आपको आना चाहिए, ठीक है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लाहौल स्पीति एंड कुल्लू। अब देखिए दोस्तों, जब भी हम माउंटेन रेंजेस की बात करते हैं, मैं आपको एक लेक्चर्स का लिंक यहाँ पर दे दूंगा, जो कि काफ़ी टाइम पहले यहाँ पर क्रिएट किया गया था माउंटेन रेंजेस के बारे में।
अगर आप उस चीज़ को अच्छे से देख लेंगे मैप के ज़रिए, वहाँ पर मैंने आपको समझाया था और किस तरह से फॉर्म्स आपके हिमालय हुए हैं, वो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप उस लेक्चर्स को देख लेना। आपको मिड रेंजेस और लेसर हिमालयाज इन सब के बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस आपको माइंड में फिट अप हो जाएगा, ठीक है। तो वो जरूर देख लेना, ठीक है। चंबा में कौन सी पर्वतीय श्रेणी मध्य हिमालय पर्वत श्रेणी के रूप में प्रसिद्ध है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर बात हुई है विच माउंटेन रेंज चंबाज फेमस एज मिड हिमालयस माउंटेन रेंज, ठीक है। अगर आपको ये थोड़ा सा वास्ट लग रहा है कि किस तरह से माउंटेन रेंजेस की बात हो रही है, तो उस लेक्चर्स को देख लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डालूंगा मैं उसका, ठीक है। उसको देख लेना। आपके जितने भी हिमालयाज हैं, कौन कौन सी रेंजेस में, वहाँ पर आपको सब कुछ कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ मैप के जरिए वहाँ पर मैंने खुद आपको समझाया है। बस वो आपको देखना है और आपको वहाँ से सारी चीज़ें क्लियर यहाँ पर हो जाएंगी। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पांगी। किस पर्वत श्रृंखला को पीर पंजाल के नाम से भी जाना जाता है? इंपॉर्टेंट, पीर पंजाल रेंजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पांगी। नेक्स्ट, कौन सी पर्वत श्रृंखला चंबा को कश्मीर घाटी से अलग करती है? इंपॉर्टेंट, यहाँ पर कश्मीर घाटी को अलग करती है ये पूछा गया है। कौन सी पर्वत श्रृंखला, माउंटेन रेंज की बात हुई है, चंबा को कश्मीर घाटी से अलग करती है? राइट आंसर जास्कर। इंपॉर्टेंट, सूल, बुड्ढल, टुंडा और सलोवा चंबा में किस नदी की सहायक नदियां हैं? पिछले लेक्चर्स में हमने बहुत अच्छे से यहाँ पर देखा है और क्वेश्चन यहाँ से बने भी हैं आपके एग्जाम में। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, इनकी राबी। हिमाचल प्रदेश की किस भूमि को 84 मंदिरों की भूमि के रूप में जाना जाता है? सबको क्लियर होगा, भरमौर, ठीक है। अब दोस्तों आपको क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है अभी। 1825 ईस्वी में रानी शारदा ने राज सिंह की रानी ने चंबा शहर में किस देवता का मंदिर बनवाया? 1825 ईस्वी में रानी शारदा ने राज सिंह की रानी ने चंबा शहर में किस देवता का मंदिर बनवाया? राइट आंसर इज चंद्रगुप्त, ठीक है। तो यानी कि राज सिंह की यहाँ पर बात हो रही थी, तो राज सिंह के ही कुछ जो प्रोफेशनल आर्किटेक्चर्स मैंने आपको डिस्कस कर दिए हैं, निक्का, राजहार, छज्जू और हरकू राज सिंह के दरबार के प्रोफेशनल आर्किटेक्चर्स थे। और जब हम बात करेंगे कि चंबा शैली की चित्रकला का उदय कब हुआ, तब राजा उदय सिंह। अब दोस्तों सिंपली आपको करना क्या, लेक्चर्स के साथ जुड़े रहना है। नेक्स्ट लेक्चर्स भी आपने देखने और क्रैश कोर्स की डिटेल्स भी आपने प्राप्त करनी है और साथ साथ में आपने फ्री टेस्ट की डिटेल भी व्हाट्सएप करके पूछनी है कब कब आपके फ्री टेस्ट होंगे अप्रैल महीने में। और साथ साथ में दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब करके और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देनी है और जुड़े रहना है। तो फिलहाल दोस्तों इसी के साथ जय हिंद, जय हिमाचल।